मास की अंतिम तिथि है, पूर्णिमा है, यानी आपके अब तिथि ऋतु की विदाई आज से हो गई। अब आ गया आपका बसंत ऋतु। आज जैसे बसंत ऋतु आता बताइए 6 ऋतुएं होती हैं। अब बसंत ऋतु में अपने आप मौसम परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से यह जीवन भी बसंत है और इस जीवन के बसंत रूपी को कोई भी नहीं देखा। इस जीवन रूपी बसंत कब पार कर जाएगा, एक अनुमान लगाना हो जाता है कि भैया मैं इतने बसंत को पार कर लिया हूं। बताइए, जीव जानता है कि मैं इतने बसंत को पार कर लिया हूं, फिर भी मन जो है सारी व्यवस्थाओं में लगा रहता है। अपनी व्यवस्था में नहीं, सांसारिक जीव की व्यवस्था में लगा रहता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान किसको मिलते हैं? भगवान 5 बार स्नान करने से नहीं मिलते हैं। 5 बार हम स्नान करते हैं किसके लिए? अपने शरीर को सफाई करने के लिए। पर मन की जो सफाई है, तो मन की सफाई किसी अच्छे क्वालिटी के साबुन से भी नहीं धुलेगा। और यह मन का जो मैल दूर करना है, वह साबुन बहुत ही सस्ता और बहुत ही महंगा। कैसे? व्याघ्रचा चरणम द्रवत भयो विद्या गजेंद्र का। ध्रुव महाराज जी 5 वर्ष की आयु में पिता के गोद में बैठने की इच्छा से गए थे, पर सौतेली माँ ने कहा कि जा करके पहले भगवान की तपस्या करो, अब भगवान की तपस्या करने के बाद फिर तो मेरे कोख में जन्म लो, तब इस राजगद्दी का बैठने के अधिकारी हो गए। आज जब ध्रुव मां अपने मां के पास आते हैं, तो जब ध्रुव महाराज ने कहा तो मां ने उस बात को खंडन नहीं किया, मां ने समर्थन किया। बेटा, अवश्य मां ने कहा कि मानव रूपी पिता के गोद को त्याग दो। यदि गोद में बैठना है तो परम ब्रह्म परमात्मा रूपी गोद में बैठो, जो इस जगत के संसार के कल्याण करते हैं। तो ध्रुव महाराज जी 5 वर्ष की आयु में 6 महीने में जाकर के भगवान के कठोर तपस्या करके ध्रुव पद प्राप्त किया। गजेंद्र क्या था? ये राजा इंद्रद्युम्न महाराज जी हैं, पर इनके मन में अभिमान आया, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा अभिमान बर्बाद करता है। चाहे कितना बड़ा संत भगवान हो, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, चाहे संसार का जो भी व्यक्ति हो, जहां मन में अहंकार आया, अहंकार आते ही सारे जीवन के यह समाप्त हो जाती है माया। तो गजेंद्र को अहंकार था, गजेंद्र ने जाना पड़ा, पर याद नहीं भूला था भगवान नारायण को। और एक पुष्प का कमल दिया, और कमल देने के बाद वह गजेंद्र भगवान का पार्षद बन गया। का जाति विदुरत यादव पते, दुर्योधन विदुर महाराज के अस्त्र प्रयोग किया, अपमानित न किया होता। दुर्योधन के यहाँ, कौरवों के यहाँ विदुर महाराज जी महामंत्री के पद पर थे। अब आजकल भैया बात सुन लीजिए, जो महामंत्री बन जाता है किसी पार्टी का, तो जल्दी पद छोड़ना नहीं चाहता।
पर विदुर महाराज जी को अपमानित किया गया। कौन अपमानित किया? दुर्योधन। कहा तुम मेरे दाती पुत्रों करके और मेरे अन्न जल में पलते हो और मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हो। तो विदुर महाराज जी ने राजसत्ता को त्याग दिया। कहा राजसत्ता कितने दिन के लिए है? 2 दिन के लिए है, पर जब भगवान के चरणों की सत्ता में चले जाएंगे उसी से जीवन का उद्धार होगा। ये तो हम लोग आप सांसारिक नियम में बंधे हैं। हम आपके गुरुजी आए हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं, ये सब एक सांसारिक नियम है। हमारी बेटी किसी की बहू बन गई, कहते कि बिटिया हमारी बहू बनी, यहीं से मर्यादा बन जाती। बहू की मर्यादा वहां से हमारे यहाँ आने पर अलग हो गई। हमारी बिटिया आपके यहाँ गई तो आपकी मर्यादाएं अलग हो गई। यह संसार क्या है? मर्यादा रूपी पर्दा है। तो मर्यादा रूपी पर्दा को हटाना है तो इस संसार को चिंतन करना पड़ेगा राधा माधव को। तो विदुर जी कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ, कम कम दासी पुत्र किया, अपमानित किया, चलो भैया तुम अपना पद रखो, मैं चला ठाकुर जी के भजन में। गोपियां ब्रजमंडल की पढ़ी लिखी नहीं थी, अपने गृहस्थाश्रम के कार्य करती थी। दही तैयार करना, दही को बेचना, गायों का पालन करना, पर चलते फिरते या जो मन था वह राधा रानी के चरणों में लगा रहता, कन्हैया के चरणों में लगा रहता था। और जब यह मन कन्हैया के चरणों में तो शरीर तो यहाँ पर रखा है, और मन राधा माधव के चरणों में। कोब्जायाम के मत रोमधिकम तो तुदाम नोच धनम। कुब्जा नाम की एक भेलनी थी, पर मतंग महामुनि ने आशीर्वाद दिया था, उस भेलनी की जाति को नहीं देखा था। मतंग मुनि ने कहा था कुब्जा कंद की नौकरानी होते हुए और एक भगवान को अंगराग चंदन दे पिया, तीन जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कहा कि तुम अपना चंदन दे दो और मैं तुमको सुंदर रूपवान बना दूंगा। हमारे ठाकुर जी को हम लोग पुष्पांजलि करते हैं, शाम काल में पुष्पांजलि करते हैं। अपने प्रभु को ये फूल भी आप श्रद्धा भक्ति विश्वास और समर्पण से आप सौंप देंगे, ठाकुर जी हमारे उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो आपकी व्यवस्थाएं हैं कि जैसे हमको कोई चीज अच्छी लगती है तो हमारे राधा माधव जो बैठे उनको भी वही चीज अच्छी लगती है। तो कुब्जा को भगवान ने सुंदर रूपवान बनाया। सुदामा नाम का मालिक क्या था, जब अपने ननिहाल में भगवान गए तो कहे सुदामा जी बढ़िया माला पहनाओ गुलाब का, और वह माली भगवान का जयते बढ़िया कमल के पुष्पों की हार पहनाया है। तो भगवान ने माली को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम्हारा घर परिपूर्ण रहेगा। आप सभी जानते हैं अब तो वर्तमान में माला सुगम हो गया है, फिर भी माला का मान लीजिए साधारण रेट कितना होगा, 5 रुपये, एक मोटा मोटा छोटा सा माला। तो एक दिन भर में यदि वह फूल बेचने वाला जनरल में शादी ब्याह में तो उनका हाई रेट हो जाता, मैं वही बताने वाला। शादी ब्याह में तो फिर माली का जिस दिन मार्केट में फूल कम पड़ जाए और उस दिन पूछने के लिए पता चल गया माली के पास कि आज फूल मार्केट में नहीं है, ग्राहक मेरे पास आएगा, तो 1 हफ्ते का रेट 1 दिन में वो पा गया, 1 घंटे में पा गया। आपको लेना पड़ेगा। तो भगवान ने इसीलिए सुदामा को भी दिया।
भक्त्यामितुत्यंत केवलम परमया भक्ति च माधव। हमारे माधव न उम्र देखते हैं, न माधव हमारे अवस्था देखते हैं, माधव न ये देखते हैं कि आप कौन हैं। यदि माधव के चरणों के प्रति कनेक्शन जुड़ जाए, इति भगवान इस भव सागर के जीवन को उद्धार कर देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये विदुर जी की कथा मुझे विस्तार से सुना दीजिए। महामंत्र सुखदेव जी से कहते विदुर जी की कथा मुझे विस्तार से सुना दीजिए। यदा दुराजा स्वातुतान तादोन पुष्पाण दर्वेन विनिध दृष्टि है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, वो समय कौरवों का राज्य था। यद्यपि पांडव भी आधे के धन के अधिकारी हैं, पर धृतराष्ट्र महाराज जी के नेत्र में पुत्र मोह, नेत्र में क्या पट्टी, पट्टी कोई कपड़े के नहीं बनी है, पुत्र मोह, परिवार मोह। इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा कि यही प्रसंग चलता। हम आप 4 आदमी हैं और 4 आदमी को एक हमारा मान लीजिए भाई, वो हमसे अपेक्षा रखता है कि हमारे बड़े भैया थोड़ा सा हमको आधी डिसमिल जमीन दे दे, हमारे घर का नक्शा बढ़िया बन जाए। यदि आप आधी डिसमिल की जगह बड़े प्रेम से 1 डिसमिल दे दिया आपके पास है, तो आपका जीवन भर हुआ छोटा भाई यश गाएगा। क्या बोलेगा कि हमारे बड़े भैया दिए हैं, यार घर तो बड़ा सुंदर डिजाइनदार बनाए हो, हमारे बड़े भैया कृपा कर दिए हमारे ऊपर, हमारा बढ़िया बन गया फ्लैट। और यदि 1 डिसमिल की जगह आप 1 इंच भी नहीं दिया, यहीं से तो महाभारत प्रारंभ हो जाएगा। पांडव और दुर्योधन यही तो हुआ। आज विदुर महाराज जी बैठ करके मंत्री के नाते और गैर मंत्री के नाते धृतराष्ट्र जी यही निवेदन कर रहे हैं कि राजा, यह जो आपके आंख में पुत्र मोह की पट्टी बंधी है, इसको खोल दो। पांडव इतना बड़ा आपका साम्राज्य है, यदि आप 5 डिसमिल जमीन, वो 5 गांव आप दे देंगे, 5 भाइयों को 1-1 गांव देंगे, तो इतना बड़ा महाभारत होने से बच जाएगा। दूसरी बात विदुर जी और क्या कहते हैं, यदि समाज में यदि एक व्यक्ति अच्छा नहीं है और उसको त्यागना पड़ता है, त्याग दीजिए, पर इतना बड़ा अनर्थ तो बचेगा। आपस में चर्चा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जी कहते हैं मैं तो जानता हूं विदुर जी, पर मेरे नेत्र में इतनी कस के पट्टी बंधी है कि वह पट्टी खुल नहीं रही है। वह पट्टी कौन है? दुर्योधन का मोह। मैं भी जानता हूं कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, ये भी मैं जानता हूं कि इतना बड़ा महाभारत का कारण मैं ही बन रहा हूं, पर क्या करूं विदुर जी, मैं अलग नहीं हो सकता हूं। कहते हैं आंख का पट्टी कौन मेरे लिए घातक? दुर्योधन का। बात आप लोग समझ जाइए, माइक से ज्यादा नहीं कहेंगे भाई, हम भी तो किसी के होंगे, आप भी हैं संता के नियम। कहते हैं इसलिए मेरी आंख में पट्टी बंधी है। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में आया है, थोड़ा सा आदमी प्रथम श्लोक में कंजूसी कर लेता, क्यों समाज से बंधा है। तो यदि उसको विस्तार से बता देंगे तो कल हमारे घर के जो हमारी बहू बेटियां कहीं महाराज जी हम लोग पक्ष नहीं लेते हैं, तो भाई
अब चाय वो बंद कर देंगे, तो इसलिए हम लोग बचाना पड़ता है। पर जानता सब है, वही कह रहे हैं आज धृतराष्ट्र जी कि विदुर जी मैं जानता सब कुछ वैसा नहीं हूं, पर मेरे यहाँ कितनी जबरदस्त पट्टी बंधी है कि उस पट्टी को मैं हटा नहीं सकता, और जानता हूं कि महाभारत होगा कोई नहीं बचेगा। ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि दुर्योधन कितना अन्याय कर रहा, हाकि दुर्योधन के वो भी तो पांडु भाई ही है। लाख का भवन बनवाया, लाख के भवन में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, जिसके पक्ष में साक्षात प्रभु नारायण है, और जिनके पक्ष में नारायण वो उनका ही बाल बांका कोई नहीं कर सकता। जैसे कभी कभी आप लोगों ने अखबार या टीवी या किसी माध्यम से नेत्रों के सामने से ऐसे अकस्मात घटनाओं को देखते हैं कि उस घटना में आदमी कल्पना करता कि वास्तव में आज ईश्वर हैं। जैसे पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा टीवी के माध्यम से इतना बड़ा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, सबके सब समाप्त हुए, पर एक छोटा सा नन्हा जो मां के गोद में बैठा है वह विदेशी बालक कैसे बच गया? ये क्या है? सारे हवाई जहाज में आग लग गई, सब खत्म हो गए, पर एक बालक बच जाए, ये क्या? ये कम प्रभु की माता है। मैं तो काफी दिन था बनारस में, मैं देखा हमारे विदेशी जो मुल्क के आते हैं हमारे यहाँ सारे शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, संगीत के पांडित्य होते हैं, हमारे समस्त शास्त्रों को पढ़कर यहाँ से जाते, भ्रमण भी करते हैं, हमारी नकल वो करके ले जाते हैं, अपने विदेश पे बढ़ाते हैं। आजकल हमारे जो बड़े बड़े विद्वान कथाकार हैं विदेशों में जाकर के लिख जाता साइन बोर्ड में विदेशी, यानी ये बहुत बड़े हैं, विदेश होके आए हैं, 4 बार विदेश गए हैं, विदेश में नौकरी कर रहा मेरा लड़का, ये पैकेज में बड़ा अच्छा है तो भाई इंडिया का वो इंजीनियर, कंपनी इंजीनियर यहीं के हैं, पर आज वो तो बटनवारा में चले गए। वही कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी कि मैं विदुर जी जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता हूं। अजित के प्रभु नारायण के छत्र छाया बनी है, ऐसे एक दिन मैं ये भी जानता हूं कि पांडवों की विजय होगी और मेरी पराजय होगी, मेरे पक्ष में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचेगा। ये दुर्योधन के आने के पहले की ये समाचार हो रहा। होते समय दुर्योधन ये कानों में आवाज पड़ जाती है और सुन लिया, तो दुर्योधन फटकारते हुए आज विदुर महाराज जी का बहुत कठोर अपमानित किया। कहा विदुर जी तुम मेरे जल से पलते हो, मेरे अन्न से पलते हो, मेरे नमक से पलते हो, और मेरे ही षड्यंत्र तुम मेरे खिलाफ ही अपना उपयोग कर रहे हो। जाओ तो मेरे राज्य से निकल जाओ। और बड़ा कठोर शब्द कहा, दासी पुत्र कहा विदुर महाराज, क्योंकि यह जो जीवा है, जीवा से सबसे बड़ा दोष यह कि यदि किसी को अपमानित कर दिया तो जब तक श्वास चलती तब तक वह घुट घुट के मरता है। उसको याद आती परिवार को देख के, परंतु आज हमारे विदुर महाराज जी ने कहा चलो अच्छा हुआ, जो भगवान करते अपने लिए अच्छा करते हैं। अब विदुर जी जाकर के तत्काल महामंत्री पद का इस्तीफा दे दिया। चलो भैया बड़ा अच्छा हुआ, तुम अपना राज्य देखो, आज राज्य का संचालन करो, मैं चला अपने भगवान की शरणागति लेने के लिए। विदुरानी काकी को साथ में लिए और जाकर के सुंदर एकांत में
अपने शहर से बाहर एक झोपड़ी बनाया और झोपड़ी बना करके सुंदर भगवान के भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बढ़िया जाप करने लगे। अब कहे कि चलो बढ़िया है, भगवत भजन मेरे अंतिम समय में तो मिला मौका। एक दिन विदुर महाराज जी को पता चला कि यह द्वारिकाधीश पांडवों के बीच में दुर्योधन के बीच में समझौता करने के लिए हस्तिनापुर पधार रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, विदुर महाराज जी भी आज द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए अपार भीड़ के पीछे खड़े हैं, पर जिनके नेत्रों में कन्हैया, तो कन्हैया के नेत्रों में विदुर महाराज जी। संसार के वास्तव व्यक्ति को देखने वाले भगवान नारायण और उस भीड़ में देख करके विदुर महाराज जी को भगवान ने इशारा कर दिया, विदुर जी जाओ वापस, और दोपहर का जलपान जो होगा वह आपके आश्रम में होगा। भगवान का इशारा ही बहुत है। जैसे किसी के यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम होता, आगे जी उस व्यक्ति का इशारा समझने वाला तो तीसरे को पता घर का नहीं चलेगा। पॉलिसी इशारा में बात हो गई, अपना काम किया और घर की मर्यादाओं को भी व्यवस्थित किए रहता। विदुर महाराज जी को ही इशारा हुआ, भक्त और भगवान। क्योंकि भक्त कौन है? विदुरानी काकी, विदुर जी नहीं है, विदुरानी काकी है। आज भी देख लीजिए, हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में कथा, भागवत, पूजा पाठ, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सबसे ज्यादा सहभागिता किसकी होती है? अपने मातृशक्ति की होती है। आप यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो आपके कार्यक्रम के सहभागिता निभाने वाली कौन होती है? अपने घर की मातृशक्ति होती है। तो भगवान ने जब इशारा किया, विदुर महाराज जी चले गए। अब विदुर महाराज अपने मन में विचार ये किया कि आज हमारे घर में द्वारिका नाथ आएंगे और द्वारिका नाथ के लिए मुझे कम कम शहर में जाकर के कुछ दही ले लें, कुछ मेवा मिष्ठान ले लें, क्योंकि भगवान की सारी थोड़ा व्यवस्था करने के लिए कुछ कर लें। क्योंकि जब आदमी के पास कोई अतिथि आता है तो अतिथि आने की सारी व्यवस्थाएं बहुत किया जाता है। अपने यथासंभव अतिथि की सेवा के लिए, और जबकि अब आप जानते कि अतिथि नहीं खाता है। अतिथि एक ठो काजू ले लिया, अब अतीत के जो चेला चापड़े हैं वो सब इधर भी किए इधर भी किए, पर बुलाए तो हैं। अब बुलाए तो अतिथि देवो भव। भगवान ने